सोचिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो मार्केट को लगातार बीट करता रहे। सुनने में काफी अच्छा लगता है ना? हाल ही में एक इंडेक्स ने ठीक यही करके दिखाया है और चारों तरफ इसकी ही चर्चा है। इसने कुछ ही सालों में ऐसे रिटर्न्स दिए हैं कि सब हैरान हैं। तो चलिए आज इसी की गुत्थी सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कैसे कैसे कोई इंडेक्स सिर्फ 5 साल में 200% का रिटर्न दे सकता है। ये नंबर सुनने में ही इतना बड़ा लगता है कि यकीन करना मुश्किल है। तो आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी समझने वाले हैं। हाँ, सही सुना, लगभग 200%। और ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, ये 5 साल का टोटल रिटर्न है। अगर इसको सालाना कंपाउंडिंग में देखें, मतलब CAGR, तो ये बनता है करीब करीब 24 से 25%। जबरदस्त है ना? तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जादुई इंडेक्स, ये निफ्टी अल्फा 50 आखिर है क्या भला। अच्छा, इस इंडेक्स के नाम में ही इसका राज छुपा है, अल्फा। तो सबसे पहले इसी को समझना होगा। देखिए, अल्फा का सीधा सा मतलब है एक्स्ट्रा रिटर्न, मतलब रिस्क को एडजस्ट करने के बाद कोई स्टॉक मार्केट से कितना बेहतर कर रहा है। इसको ऐसे समझिए, जैसे क्रिकेट टीम में एक स्टार प्लेयर होता है ना, जो हर बार उम्मीद से ज्यादा रन बनाता है, बस वही है अल्फा। तो निफ्टी अल्फा 50 क्या है? ये असल में एक ड्रीम टीम है, एक ऐसा इंडेक्स जो टॉप कंपनियों में से सिर्फ उन 50 स्टॉक्स को चुनता है जिनका अल्फा सबसे ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टार प्लेयर्स की टीम है जो लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये क्या है, पर ये काम कैसे करता है, मतलब ये स्टार प्लेयर्स की टीम बनती कैसे है। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसके पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए, इसका प्रोसेस बड़ा मजेदार है। सबसे पहले तो निफ्टी की जो टॉप कंपनियां हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। फिर इन सब में से हर स्टॉक को उसके हाल के अल्फा स्कोर के हिसाब से रैंक करते हैं, मतलब कौन कितना तगड़ा परफॉर्म कर रहा है। फिर इस लिस्ट में से जो टॉप 50 होते हैं, बस उन्हीं को चुना जाता है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। जिनका अल्फा सबसे ज्यादा होता है उनको इंडेक्स में वेटेज भी सबसे ज्यादा मिलता है। और ये कोई फिक्स टीम नहीं है, इसे रेगुलरली बदलते रहते हैं ताकि सिर्फ फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी ही टीम में रहें। तो आखिर क्या वजह है कि ये इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया? इसके पीछे ना 3 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि ये हमेशा विनर्स पर दांव लगाता है। जो स्टॉक हाल फिलहाल में अच्छा कर रहे हैं उनको ज्यादा भाव मिलता है। दूसरा, जब मार्केट में तेजी होती है तो ये उन सेक्टर्स पर फोकस कर लेता है जो रॉकेट बने होते हैं। और तीसरा, इसकी जो लगातार छटाई होती रहती है ना, मतलब रीबैलेंसिंग, उससे ये शॉर्ट टर्म गेन्स को भी लॉक करता चलता है। लेकिन रुकिए, जैसा कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है, और इतने शानदार परफॉर्मेंस की भी एक कीमत है। तो अब बात करते हैं कहानी के दूसरे पहलू की, यानी इसके साथ जुड़े रिस्क क्या हैं। यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है अल्फा 50 और दूसरी तरफ है कोई भी नॉर्मल मार्केट इंडेक्स। अल्फा 50 में रिटर्न की उम्मीद तो बहुत ज्यादा है, पर साथ ही इसमें वॉलेटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव और गिरने का खतरा भी कहीं ज्यादा है। इसका पीई रेशियो, मतलब वैल्यूएशन, आसमान छू रहा होता है। कहने का मतलब ये स्टॉक्स काफी महंगे मिलते हैं। और हाँ, डिविडेंड यील्ड भी इसमें काफी कम होती है। तो इसमें पैसा लगाने से पहले इन बातों को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, अल्फा परमानेंट नहीं होता। जो आज का हीरो है वो कल जीरो भी हो सकता है। दूसरी बात, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब जब मार्केट गिरेगा तो ये शायद और तेजी से गिरेगा। तीसरा, वैल्यूएशन रिस्क। ये स्टॉक्स इतने महंगे हैं कि अगर जरा सी भी अर्निंग्स में ऊंच नीच हुई तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। और एक और बात, इसमें स्टॉक्स इतनी तेजी से बदलते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ज्यादा आता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें? इसे एक खजाना मानकर सारा पैसा इसमें लगा दें? बिल्कुल नहीं। इसे एक टूल की तरह देखना चाहिए, एक हथियार की तरह। चलिए देखते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में इसे कैसे फिट किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स की जो राय है वो बहुत साफ है। इसे अपने पोर्टफोलियो का कोर, यानी कि मेन हिस्सा, कभी न बनाएं। इसे एक सैटेलाइट की तरह ट्रीट करें, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट का एक बहुत छोटा सा टैक्टिकल हिस्सा। मान लीजिए आपकी टोटल इक्विटी का सिर्फ 10%। तो अगर कोई इसमें निवेश करने का मन बना ही रहा है तो कुछ नियम जरूर फॉलो करने चाहिए। पहला, अपना एक्सपोजर लिमिट में रखें। अपनी इक्विटी का 5 से 15%, बस, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा, नजरिया लंबा रखें, कम से कम 5 से 7 साल का,
ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल सके। तीसरा, सीधे स्टॉक में जाने की बजाय ETF या इंडेक्स फंड का रास्ता अपनाएं। और सबसे ज़रूरी, SIP के जरिए धीरे धीरे पैसा लगाएं। एक साथ सारा पैसा झोंकने की गलती बिल्कुल न करें। इससे रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होता है। तो कुल मिलाकर पूरी बात का निचोड़ इस एक लाइन में है। ये एक पावरफुल सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट हो सकता है जिससे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न मिले, लेकिन शर्त यह है कि निवेशक इसके साथ आने वाले ज़्यादा रिस्क के लिए तैयार हो और अपना इन्वेस्टमेंट हमेशा लिमिटेड और डिसिप्लिन रखे। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एक्स्ट्रा रिटर्न यानी अल्फा के पीछे भागना इतना बड़ा रिस्क लेने के लायक है? इसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद खोजना होगा।